हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गंगा मिनी टेक में। प्यारे बच्चों, अगर आप एनआईएस ओपन बोर्ड के 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं, सब्जेक्ट लिया है डाटा एंट्री ऑपरेशन, जिसका पेपर कोड है 229, और अगर आप इस सब्जेक्ट को लेकर परेशान हैं, टेंशन में हैं कि हम इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कैसे देंगे, कैसे इस सब्जेक्ट में अच्छे नंबरों से पास होंगे, और एग्ज़ाम टाइम चल रहा है तो आप लोगों के पास टाइम भी बहुत कम है, इतने कम टाइम में आप कैसे अच्छी तैयारी करके अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डाटा एंट्री ऑपरेशन, जिसका पेपर कोड है 229, के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा, वो भी चैप्टर वाइज। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को आपका सिलेबस, जो न्यू सिलेबस है, वो दिखा देता हूँ। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को केवल 6 चैप्टर्स की अच्छे से तैयारी करनी है, जिसमें से चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर 4, चैप्टर 5, 7, 8 और 9 है। यहाँ पर आप लोगों के 4 चैप्टर्स जो हैं वो डिलीट कर दिए गए हैं, और आप लोगों को केवल इन 6 चैप्टर्स यानी कि 6 लेसन्स की ही तैयारी अच्छे से करनी है। तो पहला आपका जो चैप्टर है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, जिसे आप हिंदी में कंप्यूटर के मूलभूत तथ्य कहते हैं, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा, आंसर के साथ दूंगा, और इस चैप्टर से आप लोगों को एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। और याद रहे कि आप लोगों को जो मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, अगर आप उसको अच्छे से कर लेते हैं तो आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे, क्योंकि इस पेपर में आप लोगों को 40 में से केवल 10 नंबर लेकर आने हैं। अगर आप 10 भी लेकर आ जाते हैं तो भी आप जो है पास माने जाएंगे, क्योंकि इस सब्जेक्ट में आपका थ्योरी, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल सबके मार्क्स जुड़ते हैं। तो आपको चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, वो इस वीडियो को देखकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर लें, ताकि आप लोगों को थ्योरी में भी अच्छे मार्क्स मिल जाएं। यहाँ पर आप देखेंगे लेसन 1 है कंप्यूटर के मूलभूत तथ्य, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर द्वारा संपन्न किए जाने वाले 5 मूलभूत कार्य कौन से हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर जो है वो इस तरीके से कंप्यूटर जो है वो पूरा वर्क करता है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर हम कीबोर्ड से पहले टाइपिंग करते हैं, आपके द्वारा टाइप किया गया डाटा कंट्रोल यूनिट के पास चला जाता है, कंट्रोल यूनिट मेमोरी यूनिट यानी कि रैम को आपका डाटा ट्रांसफ़र कर देता है। उसके बाद ये आपके डाटा को चेक करता है कि आपने जो डाटा दिया है वो सही है या गलत। चेक करने के बाद दोबारा डाटा कंट्रोल यूनिट के पास आता है, उसके बाद ये अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के पास ट्रांसफ़र कर देता है, और यहाँ पर डाटा प्रोसेस होने के बाद कंट्रोल यूनिट के पास दोबारा चला जाएगा, और यहाँ से फिर आपको आउटपुट के तौर पर ये देखने को मिल जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो है वो कार्य कंप्यूटर इस तरीके से करता है। इन कार्यों को टोटल 5 भागों में डिवाइड किया गया है। इनपुट, भंडारण मतलब होता है स्टोरेज, इनपुट, स्टोरेज, संसाधन मतलब होता है जो आप यहाँ पर वर्क करता है कंप्यूटर वो, उसके बाद आउटपुट जो आपका डाटा दिखाया जाता है, और नियंत्रण का मतलब है यहाँ पर ये जो इसको लॉजिकल काम करता है, ये डाटा चेक करता है कि सही है या गलत, ये आपका जो है वो नियंत्रण का काम होता है। तो इनपुट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, ये 5 तरीके से कंप्यूटर जो है इनके मूलभूत कार्य होते हैं। आगे देखते हैं, ALU, CU और CPU को परिभाषित कीजिए। तो ALU क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, जो यूज़र डाटा देता है उसको चेक करने का काम करता है, प्रोसेस करने का काम करता है, और यही मेन यूनिट होता है। इसके बगैर जो है कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। तो इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है तो क्या होती है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, CU यानी कि कंट्रोल यूनिट, और CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसकी आपको फुल फॉर्म ज़रूर पूछी जाएगी और आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं, सही उत्तर चुने। अंक गणितीय तथा तार्किक कार्यों को संपन्न करने वाली यूनिट को कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो जिसमें आपका कंट्रोल यूनिट और ALU वर्क करता है उसे क्या कहते हैं। तो ये सारा जो है आपका ALU ही कहलाता है, यानी कि जहाँ पर लॉजिकल काम होता है उसे आप क्या कहते हैं, ALU। ये देखिए, अर्थमेटिक
लॉजिक यूनिट, यहाँ यानी कि जहाँ पर लॉजिकल काम होगा यानी कि तार्किक काम होगा उसे ALU कहा जाता है। यानी कि इन चारों में से ऑप्शन ए आपका सही है। आगे चलते हैं। ALU और CU संयुक्त रूप से जाने जाते हैं। ALU और CU मैंने आपको बताया ये दोनों ही CPU का काम होता है और CPU के अंदर ही सारा डाटा प्रोसेस होता है। तो रैम का कोई काम नहीं है, रोम का कोई काम नहीं है, CPU ही सबसे मेन होता है। इसी के अंदर CU और ALU होते हैं। आगे देखते हैं। उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डाटा से परिणाम प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो आप जब डाटा टाइप करने के बाद जो आपको डाटा मिलता है प्रोसेस होने के बाद वो आउटपुट होता है। ठीक है, निम्नलिखित सही है या गलत ये बताना है। माउस एक आउटपुट उपकरण है, ये बिल्कुल गलत है बात है, क्योंकि जो माउस का ये जो पॉइंटर होता है वो आपके जो है डाटा को दिखाने का काम करता है, यानी कि अंदर की बाहर की चीज जो है अंदर की तरफ लेकर आता है। ये आपका इनपुट डिवाइस है, लेकिन ये क्या कह रहा है, आउटपुट है, तो ये बात गलत हो गई। OCR यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, C फॉर कैरेक्टर, R फॉर रीडर, ये क्या कह रहा है कि ऑप्टिकल कंटेंट रीडर, कंटेंट रीडर नहीं होता, कैरेक्टर रीडर होता है। इसके वजह से ये भी आपका गलत हो गया। उसके बाद LCD, ठीक है, LCD मॉनिटर का उपयोग नोटबुक कंप्यूटर में किया जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अभी आप जो स्क्रीन देख रहे हैं मोबाइल पर वो भी आपका क्या है, LCD है या LED है, तो ये आपका क्या है, सही बात है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति कैरेक्टर प्रति सेकंड में मापी जाती है। तो जो डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होता है वो डॉट्स को काउंट करता है जो कि प्रति सेकंड में मापी जाती है। ये बात भी बिल्कुल सही है और ये उत्तर आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन आंसर की बात करें तो इनपुट उपकरण क्या होते हैं, तो मैंने आपको बताया जो बाहर के डाटा को अंदर की तरफ लेकर जाते हैं वो आपके इनपुट उपकरण होते हैं, और जो अंदर के डाटा को, कंप्यूटर के अंदर के डाटा को बाहर की तरफ लेकर आते हैं वो आपके आउटपुट उपकरण होते हैं। तो आपको बताना था, तो इनपुट उपकरण यानी कि इनपुट डिवाइस वे हैं जिनका उपयोग हम कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट, यानी कि ये अभी आप देख पा रहे हैं, ये जो माउस को मैं इस तरीके से घुमा रहा हूं ये मैं अपने फिंगर से कर पा रहा हूं, तो मेरे और कंप्यूटर के बीच में ये जो है माउस क्या कर रहा है, इंटरैक्ट कर रहा है। तो इंटरैक्ट करते हैं ये कीबोर्ड और माउस, जैसे मैंने आपको बताया कंप्यूटर के कीबोर्ड, माउस, टच पैड, स्कैनर, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये बाहर के डाटा को अंदर लेकर जाती हैं। और कीबोर्ड में क्या है, बाहर के डाटा को अंदर टाइप करके जो है अंदर की तरफ लेके जाता है। तो इस तरीके से जो है इनपुट डिवाइस के बारे में आपको बताना था। मूलभूत प्रकार के दो मॉनिटर CRT और LCD पर चर्चा करें तो पहले ज़माने में आपने देखा होगा पुराने लैब वगैरह में अभी भी यहाँ पर इस तरह के जो जिसके पीछे कमर सी निकली होती है, इस तरह का भारी वाला पोर्शन होता है, इस तरह के टीवी भी आते थे, आपके पास भी शायद हो सकता है। वैसे ज़्यादातर के पास LCD आ गया है या फिर दीवारों पर जो LED जो टंगते हैं वो है। तो CRT और LCD में यही बहुत बड़ा अंतर है, आप देख पाएंगे। CRT का मतलब होता है कैथोड रेड ट्यूब और LCD का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो इसके बारे में आपको बताना था, हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद सॉफ्टवेयर क्या हैं, चित्र की सहायता से इसके विभिन्न वर्गों का वर्णन करें। तो देखिए सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर एक तरह से आपकी आत्मा होती है कंप्यूटर की, क्योंकि इसको आप छू नहीं सकते लेकिन इस पर आप काम कर सकते हैं। मोबाइल के अंदर जितने भी आपके सॉफ्टवेयर हैं उसको आप छू तो नहीं सकते, छू किसको सकते हो, आप स्क्रीन को छू सकते हो। तो जिसे आपने छुआ है वो आपका एक शरीर की तरह है, ठीक है, उसे आप हार्डवेयर कहते हैं। जिसे आप छू नहीं सकते लेकिन जिस पर काम कर सकते हैं वो आपका सॉफ्टवेयर होता है। जैसे आपकी आत्मा ये आपका सॉफ्टवेयर है और आपका शरीर जिसे आप छू सकते हो, जैसे हाथ, कान, नाक, मुंह, ठीक है, ये आपका क्या है, हार्डवेयर है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में यही डिफरेंस होता है। तो सॉफ्टवेयर क्या है, एक प्रोग्राम है जिसकी मदद से पूरा कंप्यूटर काम करता है। जैसे आपका MS वर्ड पर आप काम तो कर सकते हो लेकिन उसे छू नहीं सकते, एक्सेल पर आप इस पे फॉर्मूले तो लगा सकते हो लेकिन इसको छू नहीं सकते, पावर पॉइंट पर आप प्रेजेंटेशन तो बना सकते हो लेकिन आप इसको छू नहीं सकते, व्हाट्सएप पर आप किसी को मैसेज तो भेज सकते हो लेकिन आप व्हाट्सएप को छू नहीं सकते, आप छुओगे किसको, स्क्रीन को छूते हो। ठीक है,
उसके बाद आपका सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में आपको अंतर बताना था। तो जो आपका सिस्टम यानी कि जैसे विंडो है वो आपका क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और आपका नोटपैड, वर्डपैड, एमएस वर्ड, एक्सेल जिस पर आप काम करते हो, जिसे एक पर्टिकुलर काम के लिए बनाया जाता है, वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो सकता। आप इस बात को ऐसे समझिए कि अगर आपका मोबाइल ऑन ही नहीं होगा तो आप उसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए, एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए, ताकि आपका पहले सिस्टम ऑन हो जाए, उसके बाद आप कोई एप्लीकेशन उसमें बूट करवाएंगे। निम्नलिखित पर शॉर्ट नोट्स लिखें। तो लेज़र प्रिंटर क्या होता है, तो आजकल लेज़र प्रिंटर जो है हम उस पर वर्क करते हैं, बहुत तेज़ी से ये काम करता है, और इसके अंदर जो है इंक वाला काम भी होता है और विदाउट इंक वाला भी काम होता है। और पहले के जितने भी लैपटॉप वो थे आपके प्रिंटर थे, उनमें से सबसे अच्छा और सबसे फास्ट काम करने वाला प्रिंटर लेज़र प्रिंटर ही कहलाता है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये आपके हाई लेवल लैंग्वेज के नाम हैं। ये क्या करते हैं, ये प्रोग्राम वाले जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, उसको कन्वर्ट करते हैं मानव के समझने योग्य, क्योंकि कंप्यूटर जो भाषा समझता है वो हम नहीं समझते, जो हम समझते हैं वो कंप्यूटर नहीं समझता। तो दोनों के बीच में हाई लेवल लैंग्वेज क्या करता है, एक पुल का काम करता है। कंपाइलर क्या होता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, और ये पूरे के पूरे पेज को एक साथ कंपाइल कर देता है। और ये एक क्या है, एक प्रोग्रामिंग भाषा है, यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अनुवाद करता है, ट्रांसलेट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर था मैंने आपको ये समझा दिया है लेसन 1 का, और लेसन 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब बात करते हैं कि आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए पढ़ने के लिए तो वो कैसे मिलेगा। प्यारे बच्चों, वीडियो को अगर आपने लाइक कर दिया है तो उसके लिए आपका शुक्रिया। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएं, उसके बाद आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कर दें। फाइल आपकी 2 से 3 मिनट में डाउनलोड हो जाएगी। याद रखें, ये फाइल तभी डाउनलोड होगी जब आपने वीडियो लाइक कर रखा होगा, अदरवाइज आप जितनी मर्जी बार लिंक पर क्लिक कर दें, फाइल आपके डाउनलोड नहीं होगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर ही देना, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, और अगर आप लोगों को लेसन 4, 5, 7, 8 और 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए इसी तरीके से विद एक्सप्लेनेशन, ताकि आप पेपर में अच्छे से जो है पेपर को कर सकें, आप समझ सकें कि भाई आपसे क्या पूछा जा रहा है, और आपका पेपर 40 आउट ऑफ 40 वाला जाए। तो आप जो है वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए या फिर नहीं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। वीडियो को लाइक करके आप पीडीएफ डाउनलोड ज़रूर कर लें, और अगर आप लोगों को कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, कंप्लीट एग्जाम नोट्स चाहिए, तो आप वो परचेज कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 7678696142 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।